10वां बंध है कज्जली बंध। इसमें हम क्या करते हैं, पारद को अन्य गंधक आदि धातुओं के साथ अच्छी तरह से मर्दन करके, बिना जल के साथ मर्दन करेंगे इसमें, और मर्दन करने के पश्चात यह काजल के समान काला हो जाए तो इस बंध को हम कज्जली बंध कहते हैं। यह भी सर्व रोग नाशक, खास करके गृहिणी रोग नाशक होता है। सजीव बंध। इस बंध में हम भस्म की वह पारद जब अग्नि के संयोग में रखने पर यह उड़ जाता है, यानी हमने पारद की भस्म बना रखी है और उसको हम अग्नि पर रखते हैं तो वह पारद उड़ जाए तो यह कहलाएगा सजीव बंध। यह जरा व्याधि नाशक होता है। निर्जीव बंध। इसमें क्या होता है, पारद में हम अभ्रक या गंधक से जारण करेंगे, फिर धातुओं या वनस्पतियों की सहायता से भस्म का निर्माण करेंगे, फिर इसको हम अग्नि पर रखेंगे जिससे कि यह पारद उड़ेगा नहीं तो यह कहलाएगा निर्जीव बंध। यह संपूर्ण रोगों का नाश करता है। इसके बाद आता है सबीज बंध। सबीज बंध में पारद में अभ्रक सत्व, स्वर्ण, रजत, ताम्र एवं कांत लौह से जारण करके हम पिष्टि का निर्माण करते हैं, फिर उसमें हम 6 गुना गंधक के साथ संयोग करके भस्म का निर्माण कर लेते हैं तो यह कहलाता है सबीज बंध। यह विपुल प्रभाव यानी आश्चर्यजनक गुणों को देने वाला होता है। निर्बीज बंध। शुद्ध पारद को हम 1/4 स्वर्ण के साथ जारण करते हैं, फिर समान भाग गंधक मिला करके हम पिष्टि का निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद समान भाग गंधक लेकर के भस्म का निर्माण करते हैं तो यह कहलाता है निर्बीज बंध। यह सकल आमयघ्नम यानी सर्व रोग नाशक होता है। 15वां बंध है श्रृंखला बंध। श्रृंखला बंध में हम क्या करते हैं, हीरा, वैक्रांत आदि रत्नों के संयोग से हम पारद भस्म बना लेते हैं, फिर धातु, गंधक और वनस्पतियों के संयोग से दूसरी पारद भस्म बनाते हैं, फिर पहली पारद भस्म और दूसरी पारद भस्म को मिक्स कर देते हैं यानी उसका हम मिश्रण बना लेते हैं। इसको हम श्रृंखला बंध कहते हैं। यह बंध देह लोह विधायक होता है। इसके बाद है द्रुति बंध। द्रुति बंध में क्या है, वाह्य द्रुति संस्कार करने के पश्चात पारद का हम मारण करते हैं, फिर उसको हम 1/4 रत्ती सेवन करते हैं जो कि दुस्साध्य यानी कठिन से कठिन रोगों को भी यह दूर करता है। यह कहलाता है द्रुति बंध। बालक बंध। इसमें क्या करते हैं, हम 1 भाग पारद और 1 भाग अभ्रक को लेकर के उसे हम जीर्ण करते हैं, फिर उस पारद की भस्म का निर्माण करते हैं। यह बंध रोगों को, उपद्रव और अरिष्ट के लक्षणों सहित उसका नाश करता है। 18वां बंध है कुमार बंध। इसमें हम पारद 1 भाग और 2 गुना अभ्रक लेकर के जीर्ण करते हैं, फिर उस पारद की हम भस्म का निर्माण कर लेते हैं। इस भस्म की चावल की समान मात्रा का प्रयोग करते हैं और यह कुष्ठ आदि पाप संचारी रोगों का नाश करता है। इसके बाद है तरुण बंध। तरुण बंध में हम पारद 1 भाग और अभ्रक 4 गुना लेकर के उसको पारद में जीर्ण करते हैं, फिर उस पारद की हम भस्म का निर्माण कर लेंगे। यह भस्म संपूर्ण रोगों का नाश करती है, रसायन होती है, बलवीर वर्धक होती है। वृद्ध बंध।
इसमें हम पारद 1 भाग लेते हैं और 6 गुना अभ्रक लेकर के उसको पारद में जीर्ण करते हैं, फिर उसकी भस्म का निर्माण कर लेते हैं। यह देह सिद्धि और लोह सिद्धि को प्रदान करने वाला बंध होता है। मूर्ति बंध। पारद को बिना अभ्रक के जाराही, सोमवल्ली, ब्राह्मी आदि दिव्य औषधियों के संयोग से तीव्र अग्नि को सहन करने वाली पारद भस्म का निर्माण कर लेते हैं। यह कहलाता है मूर्ति बंध। यह विलक्षण प्रभावों को देने वाली होती है। निरौपम्य फलप्रदा। 22वां बंध है जल बंध। शिला, तोय आदि विशेष जलों से पारद का जो हम बंधन कहते हैं वो कहलाता है जल बंध। यह कल्पोक्त फलदायक होता है। 23वां बंध है अग्नि बंध। अग्नि बंध पारद को अलग से या किसी योग के साथ में अग्नि में तीव्र दमन करके गुटिका जैसी आकृति बना लेते हैं और पुनः अग्नि पर रखने पर इस गुटिका का क्षय नहीं होता है। यह कहलाता है अग्नि बंध। यह खेचरत्व प्रदान करता है, अर्थात मनुष्य को उड़ने की शक्ति प्रदान करता है। सुसंस्कृत बंध। विष्णुक्रांता, सोमलता, जलकुंभी आदि औषधियों को पारद का 1/6 भाग लेकर उसका हम कल्क बनाते हैं। फिर उस कल्क में पारद को रख करके बालुका यंत्र में पाक करते हैं। फिर प्राप्त पारद को हम लेकर के भस्म का निर्माण करते हैं। फिर भस्म को हम धातु के साथ मर्दन करके फिर बालुका यंत्र में पाक करते हैं। यह कहलाता है सुसंस्कृत बंध। 25वां बंध है महाबंध। पारद को स्वर्ण या रजत के साथ धमन करते हैं जिससे पारद का क्षय नहीं होता है। पारद ठोस होता है, भारी होता है एवं गुटिकाकार होता है, चमकदार होता है और उस पारद पर आघात करने से वह लवण के समान चूर्ण हो जाता है। तो यह कहलाता है महाबंध। और सबसे आखिरी जो कि अन्य आचार्यों ने बोला है 26वां बंध जलूका बंध। यह बंध स्त्री द्रवणार्थ प्रयोग करते हैं।